तो फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 39 का पार्ट 4 बता रही हूँ। और इससे पहले कि जितने भी एपिसोड्स वीडियो या अनसीन वीडियोस हैं जो भी सिडना से रिलेटेड हैं वो सारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो एंड स्क्रीन में आप वीडियोस देख सकते हैं, साथ ही साथ प्लेलिस्ट और आई बटन में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्लॉगिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं या फिर मेकअप, ब्यूटी, हेयर स्टाइल या फैशन और जो रियल व्लॉग्स होते हैं उनसे ज़्यादा उनमें इंटरेस्टेड हैं, तो उस चीज़ को देखने के लिए आप मेरा जो सेकंड चैनल है वो विज़िट कर सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अबाउट सेक्शन में भी लिंक मैंने डाल रखा है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर विज़िट कीजिए और उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा एपिसोड वीडियो है। तो आज का जो एपिसोड वीडियो है इसमें स्पेशली जो है सेलिब्रिटीज़ की असलियत जो है वो सामने आई है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे सेलिब्रिटी जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मोमो और पॉटिलिना की। जी हाँ, यहाँ पर किचन एरिया में जब विशाल बोल रहा होता है मोमो से कि हमको पता है, और कल का जो मतलब कैप्टन जो हिमांशु को बनाया गया था उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर टारगेट जो है वो करता है जो हिमांशी है और जहरीली वाली उसको। लेकिन यहाँ पर उसकी बात के ऊपर रिप्लाई करती हुई दिखाई दी मोमो। विशाल जब बोलता है कि हमको पता है कल का जो टास्क था उसमें जो क्या चीज़ें करी गई हैं, किस तरह से करी गई हैं, तो यहाँ पर मोमो जो है वो बीच में बोलने लगती है कि और जब जो कल मंडप वाला टास्क हुआ था उसमें जो मंडप तोड़ा गया था तब तो किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और जो बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए चोरी तक कर चुके हैं तब किसी ने इतना ज़्यादा हंगामा नहीं किया था। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए क्यों बोला जा रहा है? तो यहाँ जो है सना बीच में बोल देती है। सना विशाल से कहती है कि विशाल, तुम किसे बता रहे हो? अच्छा, जब सना ये बात बोलती है तो वहाँ से पॉटिलिना जो है वो इतनी बड़ी जो कमीनी हरकत उसने की है ना, यहाँ पे सेलिब्रिटी के नाम को बदनाम करते हुए दिखाई दी है। मैं तो साफ तौर पर ये बोलूँगी। तो यहाँ पर सना जब बोलती है विशाल से कि किसको बता रहे हो, तो यहाँ पर जवाब देती है पॉटिलिना और कहती है कि उसी को बता रहे हैं जिनको ज़रूरत पड़ने पर कपड़े जिससे लिए जाते हैं, मांगे जाते हैं। तो यहाँ सना जो है बोलती है कि हाँ, और बहुत अच्छी बात तुम कह रही हो, यही तुम्हारी असलियत है। यहाँ पर सना जो है उस बात पर रिएक्ट करती है और फिर उसके बाद यहाँ पर मोमो बोलती है कि तू कभी उस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। मतलब कि जो सना ने मैंने पहले भी बताया था मैरून कलर का जो गाउन था उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, वो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। वो गाउन जब सना ने पहना तो उस गाउन को लेकर कहते हैं कि मतलब कभी जो है सना उस तरह के जो कपड़े हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। यहाँ पर ये मोमो ये चीज़ बोलती है। पॉटिलिना और मोमो दोनों एक नंबर की कमीनी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी अपने आप को समझती थी, और अगर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी तो उनकी जो मतलब बातें हैं, जो हरकतें, इतनी तुच्छ, इतनी छोटी सोच। यार, अगर पहली बात तो तुमने खुद उसको बोला था चेंज करो और पहनो, इस तरह की चीज़ें करने को कही थी, और जब उसने वो चीज़ पहनी और उसके बाद सारी बातें जो हैं उसके सर पर ही डाल दी। शेम ऑन यू, तुम दोनों को ही चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को आप कोई चीज़ दे रहे हो, अपनी मर्ज़ी से दे रहे हो, और उसके बाद आप इस तरह की हरकत करते हो तो बहुत छोटी और तुच्छ हरकत दिखाई देती है ये जो यहाँ पर इन लोगों ने करी है। नेशनल टेलीविज़न पे बेसिकली यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दिया है कि मोमो यानी कि रश्मि देसाई जो अपना बहुत बड़ा नाम अपने आप को समझती थी, और साथ ही साथ पॉटिलिना यानी कि देवोलीना, तो ये दोनों ही जो अपने आप को बहुत बड़े सेलिब्रिटी समझते थे ना, इनकी जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी वाली जो छवि थी वो सामने ज़ाहिर हो गई थी कि किस तरह के ये लोग हैं। भले ही नाम इनका बहुत बड़ा हो लेकिन इनकी सोच बहुत छोटी थी। तो यहाँ पर फिर आगे सिद्धार्थ जो है बहुत गौर से बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ फिर बात करते करते कैरेक्टर के ऊपर आ जाती है मोमो और बोलती है कि पर्सनल तो तेरे तू भी बहुत जाती है, और तेरे भी बहुत सारे पर्सनल किस्से जो हैं वो यहाँ पर मुझे पता है। अच्छा, यहाँ पर जब ये ऐसे बात बोलती है तो सना जो है वो कहती है अच्छा तुम्हें पता है तो ज़रा मुझे भी बताना
तो यहाँ पर मोमो कहती है कि आ इधर आके बैठ और मैं तुझे बताती हूँ। सना जाती है उसके पास, कहती है कि अगर दम है तो बताना ज़रूर, और जाकर बैठ जाती है उसके सामने और यहाँ पर बोलती है कि बता। तो यहाँ पर मोमो कहती है कौन सा वाला बताऊँ। सना कहती है कि जो भी तुझे पता है यहाँ दिल पर, मतलब यहाँ लगना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मोमो बात को पलट देती है, कुछ भी नहीं बताती। यहाँ सना कहती है कि मैं जो हूँ, जिसके किससे बोल रही है वो सुनने का दम रखती है, लेकिन तेरी जो है फट रही है। सिद्धार्थ से ये चीज़ कहती है वहाँ पर बैठे बैठे, और सिड जो है बहुत प्राउडली फील कर रहे होंगे इस टाइम पर, क्योंकि जिस तरह से सना उसकी हर एक बात का जवाब देती है ना, तो सिद्धार्थ को भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा होगा। क्योंकि जब सना सामने से जाकर उससे पूछती है कि बता, तो यहाँ पर मोमो बात को पलट देती है और कहती है तूने जो वीकेंड के बार पे एक बात बोली थी ना कि तू जो पंजाब की मतलब राखी सावंत है, वो तूने बिल्कुल परफेक्ट बोला था, तो वाकई में है। यहाँ सना उसका भी रिप्लाई देती है कि हाँ मैंने बोला था, तो क्या हुआ, क्या अच्छी नहीं है वो। तो मोमो कहती है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर सना कहती है तुझसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी ही है, क्योंकि मुझे जो है रश्मि देसाई नहीं बनना है, और राखी सावंत बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, तुम टोन वे में राखी सावंत को भी तुम मतलब बता रहे हो कि वो अच्छी नहीं है। ये तुम्हारा टोन है, ये तुम उल्टी तरह से चीज़ बोल रहे हो कि मतलब वो उस तरह की अच्छी सेलिब्रिटी नहीं है, और इसी वजह से वो सना को राखी सावंत के साथ कंपेयर कर रही थी। बट ऐसा नहीं, तुम किसी का करेक्टर जो है इस तरह से बता रहे हो, उछालने की कोशिश कर रहे हो, और फिर उसके बाद बड़ी सती सावित्री बन जाते हो कि नहीं मैं तो किसी के करेक्टर के बारे में नहीं बोलती हूँ, मैं ये इन सब चीज़ों पे नहीं बात करूँगी कभी भी। बेवकूफ़ बना रही हो एक तरह से, तुमको हर पूरा नेशनल टेलीविज़न देख रहा है कि तुम क्या बात कह रही हो और क्या बात कर रही हो। कह कुछ और रही हो और कर कुछ और रही हो। तो तुम्हारी जो छवि है ना, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं जो है जब ये शोज़ वगैरह करती थी तो रश्मि देसाई जो है मुझे बहुत पसंद थी। मैं ये आपको रियलिटी बता रही हूँ। मुझे रश्मि देसाई पसंद थी एज अ एक्टर, जो उसने सिड के साथ मतलब उसकी जो केमिस्ट्री थी और जो शो उसने किया था मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब वो बिग बॉस में आई और उसके बाद जब उसकी रियलिटी, उसकी मतलब वो किस तरह की है, वो जब मुझे सामने साफ दिखाई दिया ना, तब मेरा जो नज़रिया था उसको लेकर वो चेंज हुआ। वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन रियल रश्मि देसाई जो है वो मुझे बिग बॉस में नज़र आई, और वो तब मुझे पता चला कि ये किस तरह की है, इसका व्यक्तित्व कैसा है। और उसके बाद से मुझे रश्मि देसाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी हरकतें जिस तरह की हैं वो वाकई में डिज़र्व करती है कि उससे हेट ही किया जाए। फिर उसके बाद जो है बेडरूम एरिया में मोमो, शिमांशी और आसिम ये होते हैं। यहाँ पर मोमो मैडम बोल रही होती है शिमांशी से कि मैं कभी भी किसी भी लड़की के कैरेक्टर के ऊपर कोई बात नहीं करूँगी, और मेरे यहाँ तक आ गया था और मैं सोच रही थी कि बस बोल दूँ, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोका, कंट्रोल किया कि नहीं ऐसा नहीं करना है। अच्छा, यहाँ तक क्या आ गया था, यानी कि तुमको बताई गई है बात और तुमको वो पता है। ये बात इसने पहली लाइन ये बोली, लेकिन फिर उसके बाद इसने कहा आसिम से, नल्ले से बोला, जब नल्ले ने कहा कि तुमको जो बटन है वो तो दबाना ही पड़ेगा, और जब तुमने बटन उसका दबाया सना का, तो फिर उसके बाद उसने बात जो है वो चेंज कर दी, और वो जो है घबरा गई थी, डर गई थी। अच्छा, पहली बात तो चेंज जो बात करी थी सना ने नहीं करी थी, मोमो ने करी थी, क्योंकि सना तो सामने जाके बैठ गई थी और कह रही थी बता, लेकिन फट तो इसकी गई थी मोमो की। इस वजह से इसने उस बात पर जो टॉपिक चल रहा था वो चेंज ही कर दिया और राखी सावंत की तरफ ले गई बात मोड़ के। मतलब बताया ही नहीं कि इसको क्या पता है, क्योंकि इसको पता था ये उस टाइम पर गलत है, और इसी वजह से इसने पूरा टॉपिक चेंज कर दिया। लेकिन फिर वहाँ पर बात करते हुए कह रहा है कि सना ने टॉपिक चेंज कर दिया। अरे गधो, तुम पहले देखो तो ठीक से कि तुम बोल क्या रहे हो और तुम लोगों ने किया क्या है। मतलब अपनी बातों के ऊपर नहीं रहते हो, जो बोलते हो उसका ऑपोजिट ही तुम चीज़ करते हो। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मोमो कहती कि हाँ, और वो बहुत डर गई थी और मैंने तो एक ब्लफ मारा था। पहले कह रही हो कि मेरे यहाँ तक है और यहाँ तक आ गया था, और मैं मुंह से बस बोलने वाली थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोका। और फिर उसके बाद
उसके कुछ ही सेकंड के बाद तुम बोल रही हो कि मैंने तो एक ब्लफ मारा था। शिमांशी से कह रही थी कि मैंने तो एक ब्लफ मारा था और ये उसमें ही इतना डर गई। क्या कुछ समझ में ही आ नहीं रहा है तुमको कि तुम बोल क्या रही हो? मतलब पल में तोला पल में माशा वाला काम कर रही थी ये बार बार। और यहाँ पे शिमांशी कहती है कि हाँ, और मैंने आपको तो कुछ बताया नहीं ना, लेकिन उसको ये लग रहा होगा कि मैंने आपको बताया। और आप कब इसके साथ जो है कभी बात करो तो आप थोड़ा सा संभल के करो, क्योंकि आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकती। अच्छा, तुमने सब कुछ बताया है बाहर के बारे में, तभी मोमो ने बोला कि मेरे यहाँ तक आ गया था, मैंने सोचा बाहर निकालूं। बात तुमने हर एक की है उसके साथ। और फिर उसके बाद यहाँ मोमो बोलती भी है कि लुधियाना, जब वो कुछ बोलेगी तो मैं कहूँगी नहीं, छोड़ छोड़, लुधियाना वाली बात नहीं करनी है। और फिर कहती है कि मैं थोड़ा बहुत जो है तुमसे जानकारी ले लूँगी, छोटी छोटी जो बातें होंगी इसकी। मतलब कि तुमने सारी बातें करी हुई हैं आपस में, और उसके बाद उन्हीं बातों को तुम बोलना चाह रही थी, लेकिन तुमको अचानक से याद आया कि नहीं यार, फिर वीकेंड का वार आएगा और फिर बैंड मेरी ही बच जाएगी, तो इस वजह से तुमने वहाँ पर बात जो है वो चेंज कर दी। मेन जो सच्चाई थी वो ये थी, तुमको डर लग गया था, तुम्हारी फट गई थी, इस वजह से तुमने वहाँ पर जवाब सना की बात का नहीं दिया और अपने आप को चुप करा और कहा कि मैं ब्लफ मार रही थी। अच्छा, अगर सना की कोई बात है भी तो उसकी लाइफ है, उसकी रिलेशनशिप है, उसकी ज़िंदगी, वो जो मर्जी करे, तुमसे क्या लेना देना है। सना तो कभी तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में आकर कुछ नहीं बोलती। उसको सिड के साथ तुम्हारी जो बातें हैं वो पता होते साथ भी उसने कभी भी बिग बॉस हाउस में या नेशनल टेलीविज़न पर उसका जो है एक तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। तो तुम उसके बारे में क्यों बोल रहे हो? तुमको क्या लेना देना है उन सब चीज़ों से? तुम्हारी क्यों इतनी जल रही है? क्या तुम्हारे किस्से नहीं हैं? तुम क्या बहुत सती सावित्री बनकर बैठी हुई हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ सब, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सनल होती हैं, और वो होना कोई गलत बात नहीं है। तुम्हारे भी किस्से हैं, इनफैक्ट बीबी हाउस में जितने लोग थे सबके कुछ ना कुछ किस्से थे, लेकिन किसी के सामने थे तो किसी के छुपे हुए थे, बस ये फ़र्क था। सना का जो है वो चीज़ें जो है पता थी शिमांशी को, और उसने तुमको बताई, तो इस वजह से यहाँ पर सामने बातें आई, ठीक है, वरना किसी को पता नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि किचन एरिया में भी सना ये बोलती है कि मैं जो हूँ शहनाज गिल हूँ और मुझे तेरे बारे में कुछ पर्सनल पता ही नहीं है। तूने मेरे ऊपर रिसर्च की है, मैंने तेरे ऊपर रिसर्च नहीं की है। तो यहाँ ये बात मैं बिल्कुल मानूंगी, क्योंकि सना का वो नेचर ही नहीं था कि किसी को डिफेम करने के लिए सना उसके ऊपर रिसर्च करे या उसके साथ गॉसिप, किसी के साथ बैठकर गॉसिप करे, क्योंकि ये काम तो सिर्फ़ और सिर्फ मोमो, शिमांशी ये लोग आपस में कर रहे थे, शहनाज को लेकर डिफेम करने की और उसको लेकर गॉसिप वगैरह करते रहते थे। गार्डन एरिया में यहाँ पर सना जो है अब्दुल्ला से बताती है कि वो मेरे बारे में ये बोल रही है कि मतलब मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रही है, और ये मुझे कहाँ से जानती है, बिग बॉस में आए हैं तभी जानती है ना, तो ये सारी चीज़ें बताती हूँ सना पे। तो यहाँ पर अब्दुल्ला कहती है कि मेरा कहना ये है कि जब तुमने वो दे दिया तो उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर तुमको नहीं देना था तो तुम उसी टाइम मना कर देते। अच्छा, यहाँ पर सिड की एक चीज़ मैंने नोट करी, सना से जुड़ी हुई कोई छोटी सी छोटी भी चीज़ होती है, सिड बहुत अच्छे से उस पर ध्यान देते हैं। अगर आपको याद हो तो वो मैरून कलर का जब गाउन सना ट्राई करती है तो सिड के पास सबसे पहले जाकर सिड को दिखाती है बेडरूम एरिया में। उस टाइम पर लाइट जो है बंद होती है, तो इसलिए अंधेरे में वो सीन हल्का सा दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं दिखाया है, हल्का सा दिखाया गया है। तो जब सिड के पास जाती है सना तो वहाँ पर वो दिखाती है उसको गाउन, तो सिर्फ वहाँ पर बोलते हैं कि हाँ अच्छा है ये सब ऐसा। लेकिन उसके बाद जो है कैमरा घूम जाता है मोमो और कॉटलीना के ऊपर, क्योंकि मोमो वहाँ पर बोल रही होती है कि सना ने अपने आप जो है उठा के पहन लिया और मैं उसको मना नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पर कॉटलीना बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है मोमो के ऊपर कि तुमने उसको अपना गाउन क्यों पहनने दिया, तुमने उसको मना क्यों नहीं किया, वो तुम्हारी वाट लगाते हैं और फिर चीज़ें भी तुम्हारी ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो है यही बात
बोल रहे होते हैं, सिड कह रहे होता है अब्दुल्ला और सना से कि मतलब अब्दुल्ला से बता रहा होता है कि उसने छीना तो नहीं है ना, सना ने छीन के तो नहीं पहन लिया था, तुमने दिया, उसने मांगा तो तुमने दे दिया। तो सना यहाँ पर कहती है मैंने मांगा नहीं, मेरी मांगने की आदत नहीं है, उसने खुद ने दिया था, खुद ने बोला था कि चेंज कर। तो यहाँ पर जो है सिड कहते हैं कि हाँ जो भी है ठीक है, लेकिन उसके बाद पता है तुमको क्या हुआ, उसके बाद पोर्टिलीना जो है वो चिल्लाई है उसके ऊपर, उसने कहा है कि तुमने क्यों दिया, वो रोई है बहुत। और फिर उसके बाद उसने बोला कि उसने खुद पहन लिया है सना ने, मैंने उसको नहीं दिया। तो इतना सारा कुछ ड्रामा क्रिएट किया है सिड यहाँ पर। उस टाइम पर सना को ये सारी बात बताते हैं। जब ये बात हुई होती है तब सना को कुछ भी नहीं, सिड ऐसा कुछ नहीं कहते, क्योंकि सिड जानते थे कि अगर सना को कह देंगे सना का मूड जो है अपसेट हो जाएगा। तो इस वजह से सिड वहाँ पर कुछ नहीं बोलते, और सिड उस चीज़ का मुद्दा भी नहीं बनाना चाहता था। लेकिन अब जब बात वो निकली थी तो सिड ने यहाँ पर सारी बात सामने सना के रख दी। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सना से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बात से बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, चाहे वहाँ पर सना हो या ना हो। अब्दुल्ला लिविंग एरिया में फिर से बात करती है इसी टॉपिक के ऊपर, सना भी को बैठाती है और यहाँ पर बोलती है मुझसे कि अगर तुमको उसको नहीं पहनने देना था तो तुमको उसको मना कर देना चाहिए था, तुम्हारी अगर मर्ज़ी नहीं थी, तुमने परमिशन दी तभी उसने पहना। अब्दुल्ला कहती है कि सना की तो बात मैं करूँ तो सना की आदत ही है कि मतलब वो जो है ले लेती है कि हाँ ये मैं पहन लूँ। तो इस टाइम पर जब अब्दुल्ला ये बात बोलती है ना तो सना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि सना ने बार बार ये बोला था कि मैंने नहीं मांगा, बल्कि उसने खुद बोला था कि पहन लो और चेंज करो। तो सना फिर वहाँ से उड़ जाती है लिविंग एरिया से और फिर लगेज एरिया की तरफ चली जाती है, वहाँ पर रोने लगती है। यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सना को, क्योंकि अब्दुल्ला जो लाइन बोली उसके बाद सना बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी है। मतलब इसको कमीने को इतना वो नहीं था कि क्या बोल रही है, मतलब सना जो है वो उसने उठा लिया और पहन लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसने ही कहा था कि तुम चेंज करो, मोमो ने ही कहा था सना से कि तुम चेंज करो। लेकिन यहाँ टारगेट तो सना को ही बना रही थी उल्टा अब्दुल्ला, बेसिकली यहाँ पर वो सॉल्व कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि वो टारगेट सना को ही कर रही थी। फिर सना जाकर लगेज एरिया में रोने लगती है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, विशाल, टकलू और छिपकली। भले ही टकलू और छिपकली जो है कैसे भी रहे हों, लेकिन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखे हैं, क्योंकि जब सना जाती है वहाँ पर रोती है तो वहाँ पर समझाते हैं उसको, और विशाल भी समझाता है, छिपकली भी समझाती हैं, एक तरह से हिम्मत बंधाते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं ये तीनों जन। अच्छा, इस टाइम पर सेट जो है वो नहीं जाते। अब यहाँ पर बहुत से लोग रीज़न ये मतलब बोलते होंगे या सोच रहे होंगे कि सेठ जो है वो सना को चुप कराने के लिए नहीं गया। आपको मैं बता दूं क्यों नहीं गया था सेठ सना को चुप कराने के लिए। मेन कारण सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि सब तीनों जन वहाँ सना के पास जा चुके थे, विशाल और टकलू और छिपकली, लेकिन सेठ वहीं लिविंग एरिया में ही सोफे पर लेटे हुए थे, क्योंकि सेठ सुनना चाहते थे कि अब्दुल्ला, मोमो और पोर्टिलीना ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं सना को लेकर। तो इसी वजह से सेठ जो है बाथरूम एरिया लगेज एरिया के पास नहीं गए सना को चुप कराने, बल्कि उनको पता था कि वहाँ पर वो लोग चुप कराने गए हैं और मैं इनकी बातें सुनूंगा, ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं सना को लेकर। ये मेन रीज़न था, इस वजह से सेठ सना को चुप कराने नहीं गए। और यहाँ पर बातें करते करते मोमो जो है वो कहते भी है कि कमीने जो है, जिन लोगों को मैं जानती हूँ जो कमीने लोग हैं, उन लोगों के मैंने पर्सनल चीज़ें नहीं बोली, तो मैं सना की क्यों बोलूँगी। तो यहाँ पर जो सेठ है वो कहते भी कि कमीना इंसान का नाम लेकर भी तो बोल। तो जो उसके बाद जो शिमाशी है वो खिसारी को काम के लिए बोलती है कि रात के बर्तन और बेडरूम में। यहाँ पर खिसारी उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता है, तो यहाँ पर बार बार बोलती है। तो यहाँ भाव बोलता भी है कि वो जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब वो नहीं करेगा, उसकी ना है। लेकिन यहाँ जो है वो पीछे पड़ जाती है, उसकी जो जहरीली वाली वो बोलती है कि नहीं, एक बार उसके मुंह से मतलब उनके मुंह से सुन लो कि वो हाँ ना जो भी उनको कहना है। तो यहाँ पर पीछे पड़ जाती है शिमांशी उसके खिसारी के
खेसारी जो है वो कहता है कि सबको बैठाकर आप ड्यूटी देंगे तो मैं करूँगा, वरना अलग से मेरे को ड्यूटी आप कुछ नहीं दीजिए। तो यहाँ पर बोलता है खेसारी कि मैं नहीं करूँगा। यहाँ जो है बहुत पीछे पड़ जाएगी एकदम से कि आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। खेसारी कुछ नहीं बोलता और बस एप्पल खाता रहता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर सिड ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं और बाथरूम एरिया में जाकर सना और अब्दुल्ला टकलू जो भी हैं वहाँ पर उनको बोलते हैं कि अब वो खेसारी को कॉर्नर कर रही है। तो फिर उसके बाद ये लोग बाहर आते हैं, खेसारी के पास बैठते हैं और यहाँ पर बात बोलता है टकलू जो लेता है शिवांशी की। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर खेसारी बोलता है टकलू से कि इतनी टाइम से बोल रहा हूँ, ना कर चुका हूँ, लेकिन सबको सुनाई दे रहा है, बस इसको ही नहीं सुनाई दे रहा। तो यहाँ पर टकलू कहता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार, इसको कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो मतलब उसके ही अंदाज में जो है बोलता है यहाँ पर टकलू, और चिढ़ाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। पूरे एपिसोड में उसने चिढ़ाया है उसको, और वो देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो खेसारी है वो बोलता है कि हाँ, और तुम तो पैदा नहीं हुई हो, पहाड़ों से डायरेक्ट आ गई हो, देवी हो। तो इस तरह की जो सत्यम सुईया करके बोलता है, नाम लेता है कि वो हो। तो ये जो चीज़ें बोली है तो ये बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर खेसारी का पीछा छोड़ती है शिमांशी। फिर उसके बाद ये किचन एरिया में जो छिपकली है उससे कहती है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो माहिरा आपको जो है अपना मेकअप का सामान जो है मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर भी छिपकली भी ले लेती है शिमांशी की। जब वो बोलती है कि आपको अपना मेकअप का सामान मेरे पास छोड़ना पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पर छिपकली जो है गाना गाना शुरू कर देती है और कहती है कि तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊँगा। तो इस तरह के जो सॉन्ग है वो गुनगुनाना गाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सिड और टकलू बहुत ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि शिमांशी का उस टाइम पर मूवी बन जाता है और फिर बहुत अच्छे तरह से बजा भी डालते हैं ये लोग शिमांशी की। फिर उसके बाद यहाँ पर बेडरूम एरिया में शिमांशी, नल्ला और जहरीली वाली, यहाँ पर नल्ला बोल रहा होता है शिमांशी से कि आप इस तरह से किसी का पर्सनल जो चीज़ें हैं वो नहीं ले सकते, मेकअप जो आपने बोला है लेने के लिए, तो यहाँ इस तरह का दंड नहीं दे सकते। अगर आपको दंड देना है तो आपको काम जो है 2 गुना करना पड़ेगा, डबल करना होगा, इस तरह का दंड दे सकते। तो यहाँ पर जहरीली वाली बोलती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दंड तो कुछ भी दिया जा सकता है। और मैं जो शिमांशी कहती है मैं जो कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ, और आप ऐसे बोल के मुझे गलत दिखा रहे हो, गलत तो तुम हो ही। और ये एपिसोड में सबको पता चल ही चुका था, जिस तरह से तुमने सेट को मतलब झूठ बोलकर उसकी कैप्टेंसी ले ली, और दूसरी तरफ तुम यहाँ पर जो हरकतें कर रही थी, जिस तरह के तुम गेम खेल रही थी, सारे जो नेशनल टेलीविज़न पर सब देख चुके थे उस चीज़ को, और वो गलत जो है तुम साफ तौर पर दिखाई दे ही चुके थे। तो इसमें कोई ऐसा उसको चुप करा कर बैठाने की नहीं, ऐसे मत बोलो वरना मैं गलत दिखूँगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी तुम गलत दिख चुकी थी। यहाँ पर जहरीली वाली कहती है कि सब हंस रहे हैं और तुम चुप हो जाओ। तो फिर यहाँ पर फिर नल्ला जो है वो चुप हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है पॉटीलीना मोमो से कहती है लिविंग एरिया में जब वो सब्ज़ी काट रही होती है जो भी, फिर पॉटीलीना कहती है कि तुमने क्या उसके कैरेक्टर के बारे में बोला है, क्योंकि सना वहाँ पर आकर बोलती है अब्दुल्ला से के बात करते हुए कि तू बता कि मैंने कब इसके बारे में यानी मोमो के बारे में कभी कुछ गलत बोला है। मैंने बल्कि हमेशा यही बोला है कि वो मेरी हेल्प करती है और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी। और सिड की बात पता होते साथ भी ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। तो यहाँ जो है मोमो मैडम बोलती है कि हाँ, मैं भी सना बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जब उसने बोला था कि छोटा मोटे डिज़ाइनर, तब तूने क्यों नहीं बात उस पर कुछ क्यों नहीं बोला, और तुझे उस टाइम पर बोलना चाहिए था। मतलब अगर सना ने सिड और तुम्हारी कोई बात बीच की है, उस पर अगर सना ने कोई जवाब नहीं दिया तो तुम उसकी पर्सनल चीज़ के ऊपर जाओगी। तुमको इतना दम था तो तुम सिड के साथ लड़ो, उसके साथ क्यों नहीं लड़े, तुम सना के ऊपर चली गई। तुमको इतना ज़्यादा मतलब वो लग रहा था तो तुमने सना को टारगेट किया। अगर सिड ने कोई बात बोली है तो तुमने उससे क्यों नहीं लड़ाई करी थी, अगर जो तुमको लड़ना था तो, क्योंकि तुमको पता था अगर सिड के साथ लड़ोगी तो फिर बस बैंड बज जाएगी बुरी तरह से, इसलिए तुमने सना को टारगेट यहाँ पर किया। और
पॉइंट क्या रखा, पर्सनल चीज़ों की बात तुमने यहाँ पर निकाली, क्योंकि यहाँ पर हर कोई ये चाहता था कि उनकी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो नेशनल टेलीविज़न पर ना आए। घर के अंदर जितने भी सदस्य थे सब ये चाहते थे, और यही वजह होती है कि कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर घबराते हैं। तो वो चीज़ तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि अगर सिड भी तुम्हारी पर्सनल कोई चीज़ यहाँ पर सामने रखे तब तुमको भी उस चीज़ का डर लगता था। इनफैक्ट जब रामू काका जो अरहान है उसके साथ की चीज़ें भी तुमने बहुत सारी चीज़ें छुपाई, क्योंकि तुमको डर था तुम्हारी इमेज ना ख़राब हो जाए। तो वो डर जो है हर किसी को होता है, और सना भी अगर उस चीज़ को लेकर डर रही थी तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी, वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पर। तो यहाँ पर जो है पॉडलिना ये बोलती कि तुम उसके कैरेक्टर के बारे में तुमने क्या बोला है, वो बार बार आकर बोल रही है तुम्हारे सामने, तो तुम उस टाइम पर क्यों नहीं बोल रही हो। तो यहाँ मोमो कहती मैंने उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो यहाँ पर पॉडलिना वही बोलती कि फिर वो आकर बोल रही है तो फिर वो कैसे ऐसे बोल सकती है, तुम उसके बारे में उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तो यहाँ जो है टकलू सना को बुलाकर लाता है अंदर बेडरूम में, लिविंग एरिया में, और फिर वहाँ पर फिर से पूछता है। मोमो कहते कि मैंने तेरे कैरेक्टर के बारे में क्या बोला। सना बताती कि तूने बोला है इस तरह से कि मैं तेरे पर्सनल बातें जानती हूँ और मैं टॉट वे में भी बताया है तूने। तो ये सारी चीज़ें सना से बोलती मोमो, और फिर उसके बाद एकदम से बोलती कि मैंने सना मैं बोल दूँ कि मैंने जो भी बोला है वो मैंने एक ब्लफ किया था। और बस फिर यहाँ पर उसका झूठ अच्छी तरह से पकड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉटिलिना से भी टकलू कहता है कि देखा अभी बोल रही थी कि मैं जानती हूँ मैंने कुछ बोला नहीं उसके बारे में, लेकिन अब कह रही है कि मैंने ब्लफ किया। मतलब एक टाइम पर ये कुछ और बोलती है और उसी पल दूसरी बात भी बोल देती थी। तो ये जो बात है ये पॉटिलिना को टकलू ने अच्छी तरह से दिखा दिया था, और यहाँ पर पॉटिलिना भी उस चीज़ को समझ गई थी कि हाँ ये क्या बोल रही है, वाकई में ये कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती। ये बेसिकली मोमो ये करती थी कि अपनी जो सुविधा के हिसाब से वो बात करती थी। उसको जब लगता था कि मेरे ऊपर बात ज़्यादा आ रही है तो वो बात घुमाकर फिर दूसरी चीज़ बोल देती थी, और यही बात वो हमेशा करती हुई दिखाई दी है। सना यहाँ पर कहती है कि तेरे ब्लफ के चक्कर में मुझे कभी कभी अटैक आ जाता, इस तरह की चीज़ यहाँ पर सना बोलती है, और सना का फिर थोड़ा सा मूड जो है वो चेयर अप होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि मोमो सारी बातें झूठ बोल रही थी, और इसकी और शीमांशी की सना को लेकर बातें हुई हैं, और शीमांशी ने बाहर की सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं मोमो को, और सना को मोमो उन्हीं बातों के बारे में बोल रही थी। लेकिन उसको जब ये फील हुआ कि मैं जो गलत दिखूंगी और वीकेंड के बारे में मेरी बात लग जाएगी, तो इस वजह से उसने सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर चेंज कर दी थी। और जब मोमो ये बात बोलती है कि ब्लफ किया, तो उसके बाद यहाँ पर सिड भी बहुत ज़ोर ज़ोर से ताली बजाते हुए दिखाई दिए हैं, और सिड भी बहुत अच्छे से समझ चुके थे। सिड तो वैसे पहले से ही जानते थे मोमो को कि वो किस तरह से गेम खेलती है, बातों घुमाती है, इधर उधर करके अपनी सुविधा के हिसाब से सारी बात करती है, और वही चीज़ यहाँ पर वाकई में दिखाई भी दी है। जो चीज़ सिड बोल रहे थे मोमो के बारे में, रियल में मोमो वाकई में वैसी ही थी। तो यहाँ आप इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे, अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।